अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड लिसनर्स। हम अपनी एक्सरसाइज जो नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो है 2.3। लास्ट लेक्चर्स में हमने 2.2 जो है वाइंड अप कर ली थी। अब 2.3 से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें पता होनी चाहिए। बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा जो आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है पहले, और जिनको यूज़ करते हुए हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं तो आपको कुछ भी याद नहीं रहता। तो कुछ कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं हम उनको जो कह लें कि इस एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट है हम उनको देखते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम अपने क्वेश्चंस के अंदर लॉगरिथम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर ही लॉगरिथम्स के बारे में है। अब लॉग दो तरह के होते हैं, यहाँ पे आपको बताया जाएगा। कॉमन लॉग है और एक नेचुरल लॉग है। अब किसी चीज़ का हम लेट्स सपोज लॉग लेना चाहते हैं, जैसे मैंने पहली हेडिंग लिखी हुई है, हाउ टू फाइंड द लॉग ऑफ द नंबर। दो तरीके हैं इसके, हम इसको कैलकुलेटर से भी लॉग लिया जा सकता है और टेबल से भी लिया जा सकता है। तो टेबल आपकी बुक के पीछे बना होता है, लेकिन उसको कैरी करना, उसको बोर्ड के एग्जाम्स में लेके जाना तो वो थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो मैं इसलिए आपको प्रेफर ये करता हूँ कि आप उसको कैलकुलेटर से लॉग फाइंड आउट करना सीख लें। अब फाइंड आउट कैसे करना है, कॉमन लॉग है क्या, हम अपनी बुक में डेफिनेशन देख सकते हैं। कॉमन लॉगरिथम इज अ लॉग रिथम विद अ बेस 10। मतलब आप लॉग को इस तरह लिख सकते हैं, लेट्स सपोज ऐसे करके कोई लॉग लिखा हुआ है किसी नंबर का। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर कोई नंबर नहीं है बच्चों तो याद रखें, यहाँ पे हमारे पास 10 इसकी बेस में आएगा। यहाँ पे कोई हमारे पास लेट्स सपोज नंबर आ रहा होता है, ये मैं एक रैंडम सा नंबर लिख रहा हूँ, तो इस नंबर को हम बेस कहते हैं। ठीक है, मैं आपको इसको फर्दर जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ प्रॉपरली। लेट्स सपोज आपके पास जो है ये हमने लॉग निकालना है। लेट्स सपोज यहाँ पे है जी 3, यहाँ पे है 125 और लेट्स सपोज यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। बेसिकली हमें अब करना क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन में आप यहाँ पे 5 कर लें ताकि आपको समझने के लिए ज़्यादा आसानी रहे। तो ये थोड़ा सा बोरिंग सा काम है लेकिन आपने थोड़ा सा फोकस कर लेना है, फिर हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो आपको ज़रा जल्दी बात समझ आ जाएगी। अब वो कहता है आपने एक नंबर लॉग निकालना है 125 का, और यहाँ पे जो है वो नंबर हमें ये 5 नंबर दिया गया। अब आप 5 की पावर क्या लें कि 125 आ जाए, तो यहाँ पे आंसर जो है वो 3 आता है। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि ये हमारे पास लॉगरिथम की फॉर्म है, और अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएं तो आपको बात समझ आ जाएगी। प्रीवियस क्लास में हमने सीखा हुआ है। आप इस तरह लिख सकते हैं, बेस एज इट इज 3 इसकी पावर में आ जाएगा, इक्वल में 125 आ जाएगा, और ये 125 इज इक्वल टू 125। इसका मतलब है कि इस 5 रेज टू पावर 3 आप लेंगे तो आपको जो ये आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली लॉग वर्क करता है। अब किसी भी नंबर का लॉग निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। समहाउ कभी कभार ऐसे नंबर्स आ जाते हैं यहाँ पे कि जिसकी डायरेक्ट पावर में वो बात नहीं बन रही होती, तो फिर हमें उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट तरीका यूज़ करना पड़ता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपको बुक्स में जो एग्जांपल नजर आएगी, मैं एक रैंडम एग्जांपल लिख के यहाँ पे आप समझा रहा हूँ। जैसे अब log 10 का आंसर 1 आता है। अब ये log 10 का आंसर 1 आता कैसे है, बेसिकली यहाँ पे कोई बेस नहीं है, तो आप याद रखें कॉमन लॉग की जो बेस है वो 10 होती है। अब इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये 10 आएगा, इसकी पावर में ये वाला 1 जो इक्वल के बाद था, और ये जो इसके सामने वाला नंबर है ये सामने चला जाएगा, और 10 रेज टू पावर 1 का मतलब जो है 10 रेज टू पावर 1 का मतलब 10 ही आता है। तो इस तरह से आपको ये एग्जांपल्स देके समझाई हुई हैं। और इसी तरह आपको अगर ऐसे करके लिखा जाए log 100 चेक करो, वो कहता है, तो log 100 के लिए आप चेक करेंगे हमारे पास वैसे आंसर जो है वो 2 आता है, बट आता कैसे है मैं इसको आपको यहाँ पे बेस लिख के समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेट्स सपोज हमें फाइंड आउट करना है, इसका आंसर 2 आता है। बेसिकली हमें क्या देखना है कि इस 10 की पावर क्या ली जाए कि आंसर 100 आ जाए, तो हमें पता है 10 की पावर 2 लेंगे 100 आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 2 आता है। लेकिन वो आता कैसे है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये 10 आएगा, ये वाली चीज़ यहाँ पे लेट्स सपोज नहीं है, मैं अननाउन लिखा हुआ है, x आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 100। अब आप इसको 10 रेज टू पावर x लिखेंगे, इसको 10 रेज टू पावर 2 लिखेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, और x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये हमने प्रीवियस बातों में सीखा हुआ है। यही बात आपको यहाँ पे उसने जो है समझाने की कोशिश की है कि लॉग बेसिकली वर्क कैसे करता है। तो अपना टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी बात को समझने की कोशिश करते हैं। कॉमन लॉग के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वो इस तरह का लॉग है जिसकी बेस में आपके पास 10 आ रहा होता है, और हम उसको आगे फाइंड आउट करने की कोशिश कर लेते हैं। बुक में इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है। कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग का आपके पास डिफरेंस भी है, आप वहाँ से उसका डिफरेंस भी जो है वो देख सकते हैं। कॉमन लॉग में कहता है द बेस ऑफ कॉमन लॉग इज 10, इट इज रिटन एज लॉग, नीचे 10 है, अगर ना भी लिखा जाए या लिखा भी जाए तब भी कोई मसले वाली बात जो है वो नहीं है। अब हमें लॉग फाइंड आउट कैसे करना है, हाउ टू फाइंड अ लॉग। लेट्स सपोज हमारे पास आ गया है log ऑफ 30.36। तो अब इसके दो तरीके हैं, याद रखें। किसी भी नंबर का लॉग निकालने के लिए दो चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। एक आपके पास होगा करेक्टरिस्टिक, जिसको मैं CH से डिनोट कर रहा हूँ, और एक आपके पास होता है मिंटीसा। अब ये करेक्टरिस्टिक और मिंटीसा क्या चीज़ है, बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं लॉग फाइंड आउट करने के।
एक आपके पास इंटीग्रल पार्ट है, एक आपके पास डेसिमल पार्ट है। ये वाला कैरेक्टरिस्टिक जो है आप बेसिकली अब कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकलता है, याद रखें पॉइंट आपका जो है मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए। तो इसका मतलब हमें जितने डिजिट्स मूव करवाने पड़ेंगे वो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। 1 इसका कैरेक्टरिक है और इसका मेंटीसा क्या होता है वो आप निकालने के लिए उसके 2 तरीके हैं, बहुत सारे तरीकों से निकाला जा सकता है। आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, टेबल से निकाल सकते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा कि बेसिकली होता क्या है। फिलहाल के लिए जो मैं आपको बताने लगूँ, आप उस बात को फ़ोकस कर लें कि लॉग ऑफ नंबर कोई भी नंबर है, उसका लॉग जो है वो बराबर होता है 2 चीज़ों के, उसका कैरेक्टरिस्टिक और उसका मेंटीसा। अब कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा कैसे निकलते हैं, ये बात कैरेक्टरिस्टिक के बारे में मैंने आपको बता दी है थोड़ी सी, मेंटीसा का बात मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा आपके कैलकुलेटर से। तो मेक श्योर कैलकुलेटर आपके पास हो, मैं भी आपको स्क्रीन पे कैलकुलेटर जो है वो दिखा दूंगा और बात को आपको समझा दूंगा। अब टीचर्स जो है मोस्टली वो टेबल से सिखाते हैं, तो आप लोग टेबल से सीखना चाहें तो वेल एंड गुड, अगर आप कैलकुलेटर से सीखना चाहें तो वो मेथड भी आपको मैं समझाने वाला हूँ। जी, तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि लॉगरिथम फाइंड आउट करने के 2 जो हैं चीज़ें होती हैं, किसी भी नंबर का लॉग निकालना है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक और उसका मेंटीसा जो है फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक समझा रहा था और कैरेक्टरिस्टिक समझाने के लिए मैंने आपको एक बात की कि इंटीग्रल पार्ट को बेसिकली हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। इसको सिंपली मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वो कहता है कि इस नंबर का लेट्स सपोज हमें सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक निकालना सीखना है और हमें नहीं पता इसका पॉइंट कहाँ पे है, तो डेफिनेटली इसका पॉइंट लास्ट में होता है और हमें पॉइंट जो है आइडियली चाहिए होता है इस फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो इसको हमने कितना मूव करवाया, हमने इसको 2 डिजिट्स मूव करवाया लेफ्ट की तरफ, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पॉजिटिव में आ जाएगा और वो पॉजिटिव ट्रू होगा। किसी भी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए अगर आपको याद हो, आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे करके लिख सकते हैं 7.25 मल्टीप्लाई 10⁻²। तो ये 2 क्योंकि पॉजिटिव में, ये 2 आपको शो करता है कि ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। अदरवाइज आप सिंपली इसको देख सकते हैं इस तरह, और भी आप इसको मतलब इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आपके पास टोटल डिजिट्स जो हैं वो सेम 3 थे और अब आपके पास जो है ये वाला डिजिट माइनस करके इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 आ जाएगा। बट सबसे आसान हल इसका यही है कि आप ये देखो कि पॉइंट कहाँ पे था और फर्स्ट डिजिट के बाद गया है, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक है। अब इसका पॉइंट यहाँ पे है, जबकि पॉइंट आइडियली जो है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यहाँ पे होना चाहिए। तो कितने डिजिट मूव किया आपने, आप ध्यान से देखोगे तो आप 4 डिजिट मूव कर रहे हो राइट की तरफ। अगर आप लेफ्ट की तरफ आ रहे होते हो तो पॉजिटिव में आती है पावर, तो कैरेक्टरिस्टिक भी पॉजिटिव में आता है। बट अगर आप लेफ्ट की बजाय राइट साइड पे मूव कर रहे हो तो जितने डिजिट्स आपने मूव किया वो आपके पास उसका करेक्टरिस्टिक होगा। और याद रखो नेगेटिव करेक्टरिस्टिक को ऐसे बार लगा के भी लिखा जाता है, तो आपने कंफ्यूज जो है वो नहीं होना कि इसके ऊपर बार क्यों लगी हुई है। अब अगली बात जो है मेंटीसा है, वो हमारे पास डेसिमल पार्ट जो है, ये इंटीग्रल पार्ट था, अब डेसिमल पार्ट होता है वो नंबर का, वो अब कैसे निकाला जाता है उसके लिए मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि कैलकुलेटर कैसे यूज़ किया जाता है और किस तरह से उसको निकाला जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे बोर्ड पे आपके सामने एक एग्जांपल लिखी है। मैंने आपको बताया कि जब भी हमने किसी भी नंबर का लॉग लेना है तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, और एक उसका कैरेक्टरिस्टिक लिखा जाएगा और एक उसका जो है वो मेंटीसा लिखा जाएगा। तो ये बात जो है वो आपको पता होनी चाहिए। मैंने अगर आप देखेंगे तो लॉग 3, 4, 5 जो है वो फाइंड आउट किया है। आप सबसे पहले देखेंगे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कहाँ पे है, तो आप ये मेक श्योर करेंगे इसको हम साइंटिफिक मोड पे कर लेते हैं ताकि आपको बात जो है वो जल्दी समझ आ जाए। ये हमने इसको कर लिया साइंटिफिक मोड पे। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे मुझे इसका लॉग चाहिए, मैं आपके सामने लिखता हूँ 3, 4, 5 मैंने क्या और मैंने लॉग एक प्रेस कर दिया, तो आप देखेंगे तो आपके पास 2.5378 आंसर आ जाता है। पॉइंट के बाद आप 4 डिजिट्स तक लिख लेंगे तो मोर देन इनफ होता है। अब आपने डायरेक्ट नहीं लिखना होता है इसको, आपने उसको क्योंकि डायरेक्ट लिखेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि आपने कैलकुलेटर से किया। आपने इसको यही शो करना है कि हमने टेबल देख के किया, लेकिन हमने टेबल देखने के बजाय कैलकुलेटर यूज़ करना है। और कैलकुलेटर पे आपने किस तरह से यूज़ करना है ये बात आपने याद रखनी है। जैसे आप देखें लॉग 345 था, मतलब लॉग 345 का लॉग लेना था। अब इसका पॉइंट कहाँ पे है, पॉइंट इसका आपको नजर नहीं आ रहा तो डेफिनेटली पॉइंट है 5 के बाद, पॉइंट आपका है यहाँ पे, लेकिन हमें पॉइंट चाहिए था यहाँ पे 3 के बाद। तो कितने डिजिट्स मूव किया आपने, 2 डिजिट्स मूव किया, तो 2 इसका करेक्टरिस्टिक आ गया। अब साथ में प्लस लगा लेना होता है और मिंटीसा लिखना है। अब मिंटीसा वाला पार्ट कौन सा होता है, जो मैंने आपको बताया था डेसिमल पार्ट जो है, इंटीग्रल पार्ट नहीं डेसिमल पार्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पॉइंट के बाद जो 5, 3, 7, 8 ये इसका जो है मेंटीसा होगा। मैंने प्लस लगा के इसका मेंटीसा जो है वो लिख दिया। तो ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है। ये एक सिंपल नंबर था तो इसका करेक्टरिस्टिक लेना, इसका लॉग लेना आसान था। अब समहाउ कभी कभार ऐसा नंबर आता है जिसमें पॉइंट जो है वो आपको
कहीं ना कहीं इधर उधर प्लेस हुआ होता है। जैसे अब यहाँ पे है, खैर यहाँ पे भी डायरेक्ट आंसर मिल गया। तो आपने ये बस कोशिश करनी है कि आपने डायरेक्ट नहीं लिखना, कैलकुलेटर पे जब आप प्रेस करें तो पॉइंट के बगैर आपने प्रेस करना है। तो मैं इसकी एक और एग्जांपल आपको समझाता हूँ, होपफुली आपको जो है वो बेहतर समझ आ जाएगी। तो मैंने एक और एग्जांपल आप लोगों के सामने लिखी है, वो कहता है आपने लॉग फाइंड आउट करना है 5.678 का। तो याद रखें दो चीज़ें थी, सबसे पहले करेक्टरिस्टिक चाहिए था। अब इसका करेक्टरिस्टिक 0 क्यों है? क्योंकि पॉइंट आइडियली जहाँ पे होना चाहिए था पॉइंट वहाँ पे, और पॉइंट आइडियली कहाँ पे होना चाहिए था? फर्स्ट डिजिट के बाद, और फर्स्ट डिजिट के बाद ही है। अब उसका मंटीसा निकालने के लिए आप टेबल देख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कैलकुलेटर देखना, मतलब कैलकुलेटर पे करना सिखाया। तो आप कैलकुलेटर पे प्रेस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रेस किया था, लेकिन उसने इसको चेंज कर दिया। हम इसको दोबारा आपके सामने जो है करके दिखाता हूँ मैं। पॉइंट के बगैर अपनी वैल्यू लिखनी है, और पॉइंट के बगैर वैल्यू क्या है? 5, 6, 7, 8, और आप इसका ले लेंगे लॉग। तो बच्चों आपको क्या मिलेगा? 3 को आपने इग्नोर कर देना, बिकॉज 3 इज करेक्टरिस्टिक पार्ट। 3 से हमारा कोई कंसर्न नहीं है, करेक्टरिस्टिक हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। और अब आगे हम लिखेंगे 0.7541, 4 डिजिट्स लिखने हैं। अब 1 तक लिखा, लेकिन 1 के आगे 9 है, तो उसको राउंड ऑफ कर लेंगे। राउंड ऑफ करना आप लोगों ने सीखा होगा, अगर नहीं याद है तो आप याद रखें, जो फोर्थ नंबर आप लिखते हैं, उस फोर्थ नंबर के आगे वाला नंबर 5 या 5 से ग्रेटर है तो आप उसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, मतलब एक बढ़ा देते हैं। 1 की बजाय 2 कर देते हैं। अगर आप यहाँ 1 की बजाय हमारे पास, यहाँ पे 1 की बजाय अगर हमारे पास 2 होता, 3 होता, तो फिर हम 1 को 1 ही रहने देते। अब 1 के आगे वाला नंबर जो है वो 9 है, 5 से ग्रेटर है, तो इसलिए 1 को बढ़ा के हम 2 कर देंगे। तो ये उसका जो है मल्टीसा वाला पार्ट आ जाएगा। अब इसको ऐड कर देंगे तो 0 पॉइंट, तो इसको आप ऐड करके लिख सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा 0.0745। तो ये आपने लॉग निकाला, तो ये आपके पास आ गया। अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी निकालेंगे लॉग 5.678 लिखे तब भी यही आएगा, लेकिन आपने निकालते हुए लॉग को कैलकुलेटर से पॉइंट के बगैर नंबर लिखना है, क्योंकि करेक्टरिस्टिक हम उसका खुद लिखना चाहते हैं। तो करेक्टरिस्टिक आपने खुद देखा, क्योंकि पॉइंट यहीं का यहीं था। मल्टीसा निकालने के लिए कैलकुलेटर पे पॉइंट के बगैर वैल्यू यहाँ पे मैंने आपको प्रेस करके दिखाई थी, तो आपको जो है प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। एक आधा पार्ट इसका और देख लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। एक और एग्जांपल आप लोगों के सामने मैंने लिखी है, जिसके अंदर है जी लॉग 0.0036। अब आप लोगों ने देखा था कि आपको इसका करेक्टरिस्टिक निकालने के लिए इसमें दो चीज़ें होती हैं, किसी भी नंबर का लॉग निकालना है तो करेक्टरिस्टिक पहले लिखा जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे इसका करेक्टरिस्टिक लिखा है। करेक्टरिस्टिक 3 क्यों आया? क्योंकि इसको यहाँ पे 3 डिजिट्स मूव करवाना पड़ा, यहाँ पे मूव करवाना पड़ा। तो 1 2 3 डिजिट मूव किया, इसका ये करेक्टरिस्टिक आ गया। और इसका मेंटीसा निकालने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इसका किसी भी नंबर का मेंटीसा हम कैसे निकालते हैं। उसके लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में पहले साइंटिफिक मोड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। आपने जिसका भी लॉग निकालना है, मैंने आपको क्या कहा था कि आपने पॉइंट के बगैर उस नंबर को प्रेस करना है। तो पहले वाले जीरोस लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखेंगे 36 और उसका आप ले लेंगे बच्चों लॉग। तो आपके पास आ जाएगा जी 1.55। तो इस 1 को मैंने आपको क्या बताया था, इस 1 को आप इग्नोर कर देंगे, फिलहाल समझे आप 1 नहीं है। और इसका मेंटीसा बेसिकली पॉइंट के अगले वाला पार्ट, तो वो क्या आएगा 0.5563। मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, पॉइंट से पहले आप जीरो भी लगा लें, बेसिकली इसको ऐसे लिखा जाता है, इस जीरो को यहाँ पे नहीं लिखा जाता समहाउ, लेकिन ये जीरो इसलिए यहाँ पे मेंशन कर लिया क्योंकि पॉइंट से पहले जीरो लिखना जरूरी है। अब आपने जस्ट कैलकुलेटर से ऐड किया, कैलकुलेटर भी आपके सामने था, आप अपने कैलकुलेटर से खुद ऐड कर सकते हैं, आपको ये आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो अब इसको और सिंप्लीफिकेशन में लिखने के लिए समहाउ कभी कभार ऐसे लिखा जाएगा, 2 के ऊपर बार लगा देंगे और ये आपके पास आएगा 4437। क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर करेक्टरिस्टिक नेगेटिव में है तो उसके ऊपर बार से उसको शो कर दिया जाता है। तो यही आपके पास यहाँ पे किया गया। तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आपको किसी भी नंबर का लॉग लेना आ गया है। लॉग लेने के लिए दो बातें मैंने आपको बताई, हमें करेक्टरिस्टिक चाहिए, मेंटीसा चाहिए। पॉइंट तो रिमेंबर कि आप कैलकुलेटर से सब कर रहे हैं, टेबल से नहीं कर रहे। और कैलकुलेटर पे जब आप वैल्यू को पुट करेंगे तो आप पॉइंट के बगैर उसको पुट करेंगे। अदरवाइज अगर आप पॉइंट के साथ इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आप कैलकुलेटर पे ये पूरी वैल्यू लिखें, जैसे मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ। डायरेक्ट पे अगर आप ये पूरी वैल्यू पॉइंट के साथ ही लिख लें, ये हमने लिखी थी पॉइंट के बगैर, तो मैं आपको दोनों बातें समझा देता हूँ। जैसे आप लिख लें 0.00 और 36 और इसका आप ले लें लॉग, तो आप डायरेक्ट इस आंसर पे आ जाएंगे। आप देखें, आप लिख सकते हैं -2.4437 आपके पास आ गया। तो इसको आपका फिर ये वाला पार्ट जो है, जो सेंटर वाला जिसमें करेक्टरिस्टिक अलग की गई, मेंटीसा अलग किया, वो स्किप हो गया, वो आपको पता नहीं चलेगा। अब आपको ये पता नहीं चल रहा कि इसकी करेक्टरिस्टिक क्या थी, इसका मेंटीसा क्या था। तो वही काम करने के लिए हमें कैलकुलेटर पे इस तरह से करना पड़ता है कि करेक्टरिस्टिक खुद जज करके लिखनी पड़ती है, प्लस लगा के उसका मेंटीसा कैलकुलेटर पे लिखना पड़ता है, फिर आपके पास आंसर वही आता है। आंसर ऐसे भी वही आता है।
तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपने ये वाला मेथड यूज़ करना है, डायरेक्ट नहीं करना, अदरवाइज़ उसको पता चल जाएगा कि आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर से किया, आपने टेबल यूज़ नहीं किया, तो माइट बी पॉसिबल वो आपको पूरे मार्क्स ना दे। तो ये बातें इंपॉर्टेंट थी लॉग निकालने के लिए। अगर आपका समहाउ कभी-कभार ऐसे होता है कि जैसे अब आपको किसी ऐसे नंबर का लॉग चाहिए, लेट्स सपोज़ लॉग जिसका कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी अपनी जगह पे है 2, 3, तो ऐसे नंबर्स में जैसे यहाँ पे था, तो अगर आप इसको डायरेक्ट भी कर लें, मैंने यहाँ पे एग्जांपल, अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना log 5.678 तो डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा आपको। क्योंकि इसका पॉइंट आइडियली इसका पता चल रहा है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है। जब कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर कैरेक्टरिस्टिक 0 नहीं है तो ये वाला काम अगर आपको करना पड़ेगा। आप log 3, 4, 5 कैलकुलेटर पर डायरेक्ट लिखें तो आपको ये मिल जाएगा, बट ये वाला काम करना ज़रूरी है जिसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक अलग, मेंटीसा अलग। इसी तरह डायरेक्ट कैलकुलेटर से अगर आप लिखेंगे तो ये आंसर मिल रहा था, बट ये वाला पार्ट करना ज़रूरी है, कैरेक्टरिस्टिक अलग प्लस लगा के मेंटीसा अलग। तो ये काम आपने कैलकुलेटर पे डायरेक्ट करके भी कर सकते हैं, लेकिन आपने उसको प्रेफर नहीं करना। मेक श्योर कि आप इस तरह से कर रहे हो कि आप कैरेक्टरिस्टिक अलग लिख रहे हो और मेंटीसा अलग लिखे हो। हाँ, डायरेक्ट आप उस केस में कर सकते हैं जब आपका पॉइंट आइडियली अपनी जगह पे है, कैरेक्टरिस्टिक 0 है। तो ये कुछ बातें थी जो आपके लिए ज़रूरी थी। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 2.3 पे हम आगे हैं, जिसमें आपको सिखाया गया है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कैरेक्टरिस्टिक निकालना हमने सीख लिया था, हमने मेंटीसा निकालना भी सीख लिया था। इस पहले क्वेश्चन में आपको जस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिखा रहा है, तो ये तो बहुत आसान काम था। जिसने अगर मेरा लेक्चर का इंट्रोडक्शन चेक कर लिया उसको कैरेक्टरिस्टिक समझ आ जाएगा। अब इस नंबर का जी पॉइंट है नहीं नजर आ रहा तो यहाँ पे है, और आइडियली पॉइंट का होना चाहिए यहाँ पे। तो बच्चों इसका कैरेक्टरिस्टिक सिंपली आप फ्री लिख सकते हैं। समहाउ टीचर 4 - 1 करके करवाएंगे आपको कि टोटल नंबर 4 है, 4 में से आपने जो है ये वाला नंबर पहले वाला माइनस कर देना है, ऐसे करके भी आपको लिखवाया जाता है 4 - 1 तो इज इक्वल टू 3। तो आपने सिंपली याद रखना है कि पॉइंट जहाँ पे था और जहाँ पे आ गया है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक सिंपली आपके पास 3 आ रहा है। कोई इसके अंदर नई बात नहीं है, कोई ज़्यादा लॉजिकल बात नहीं है, जस्ट आपने अपने पॉइंट को जो है मूव करवाना होता है। अब इसी तरह आपका पॉइंट यहाँ पे है, शुड बी हेयर, तो आपने कितना मूव करवाया, 1 डिजिट ही मूव करवाया। टोटल डिजिट्स आपके पास जो हैं वो कह लें कि आप 4 थे और आपने मूव करवाया, तो उस कॉन्सेप्ट में आप मत जाइएगा, वो आपको थोड़ा सा समझ आने में मुश्किल लगेगा। तो आपने सिंपली ये देख लेना कि पॉइंट कहाँ पे था और अब आपने कहाँ पे लिखा, और आपको जो है पॉजिटिव। अब ये बात आपने याद रखनी है क्योंकि आप लेफ्ट पे जा रहे हैं, ठीक है, तो आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, और अगर आप राइट पे जाएंगे तो आपका कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा। ये बात जो है आपने याद रखनी है। ये बात साइंटिफिक नोटेशन में भी हमने सीखी थी कि जब हम किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो 10 रेज़ टू पावर में पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। तो जब आप लेफ्ट पे मूव कर रहे होते हैं LP, तो हमें लेफ्ट पे मूव करते हुए पॉजिटिव और राइट पे मूव करते हैं नेगेटिव। अब यहाँ पे देखेंगे पॉइंट यहाँ पे है, आइडियली पॉइंट फर्स्ट नॉन डिजिट 0 के बाद यहाँ पे होना चाहिए। तो इसका 2 डिजिट्स मूव किया राइट साइड पे, लेकिन माइनस आएगा क्योंकि आपने राइट पे मूव किया है, तो R है। तो इतनी सी बात है। इसका कैरेक्टरिस्टिक आप जो है यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव 2 आएगा। इसका जो है आप देख लें यहाँ पे जाना चाहते हैं, आई गेस 5 डिजिट्स मूव कर रहे हैं और नेगेटिव साइड में मूव कर रहे हैं, तो इस तरह से आएगा। समहाउ कभी एक बार इसको ऐसे करके भी लिखा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर ऐसे करके बार लगा दी जाती है और ये बार यही शो करती है कि आपका कैरेक्टरिस्टिक जो है नेगेटिव में है। लास्ट पार्ट मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया, उसका जो है सॉल्व कीजिएगा और उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में या वैसे अपने मुझे ज़रूर जो है आगाह कीजिएगा कि आपका उसका आंसर जो है वो क्या आ रहा है। आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं, जिसके अंदर वो कह रहा है फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द नंबर। तो वो हमने सीखा हुआ है, तो उसकी तरफ चलते हैं। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लें। हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसमें हमें सिखाया गया है फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द नंबर। अगर आप मेरा इंट्रोडक्शन वाला जो है पोर्शन देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि आपको मैंने नंबर का लॉग लेना कैसे सिखाया था। बच्चों आपको कैलकुलेटर से नहीं सीखना, वो यहाँ पे मेंशन नहीं करता कि कैलकुलेटर से करें, बट आपको इसको प्रॉपर वे फॉलो करना होता है। आगे जाके आपको नंबर्स के बारे में वो कहेगा कि इसको कैलकुलेटर से निकालना सीखिए। मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ, किसी भी नंबर का लॉग निकालने के लिए उसके अंदर 2 पोर्शन होते हैं, एक हमें उसका कैरेक्टरिस्टिक चाहिए होता है और एक हमें मेंटीसा चाहिए होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है, लॉग ऑफ एनी नंबर जो किसके बराबर होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। तो इसमें भी आपने पहले कैरेक्टरिस्टिक एक अलग से निकालने, मेंटीसा अलग से निकालने, देन आप उन दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो आपको जो है प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा हमें खुद निकालना होता है, हमें खुद चेक करना होता है। अगर हम वैसे कैलकुलेटर पे log 43 डायरेक्ट लिखें तो हमें डायरेक्ट आंसर जो है मिल सकता है। अगर आप डायरेक्ट लिखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें प्रॉपर वे फॉलो करना है ताकि हमें उसको लगे कि हम टेबल के जरिए कर रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप भी प्रॉपर वे फॉलो कर रहे हो। पॉइंट आपके पास नज़र नहीं आ रहा था, पॉइंट यहाँ पे है और आइडियली पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक सिंपली जो है 1 आ जाएगा।
अब इसका मेंटीसा निकालने के लिए बच्चों कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ता है और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैलकुलेटर किस तरह से यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिएगा कैलकुलेटर आपके सामने है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में जल्दी से कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आपको जो है लॉग निकालना है किसका बच्चों? आपको लॉग निकालना है 43 का। अब यहाँ पे पॉइंट के बगैर मैंने सिखाया था आपको लास्ट लेक्चर में कि पॉइंट के बगैर आप लिखेंगे 43 और साथ में आप दबा देंगे लॉग। आपके कैलकुलेटर पे आप लॉग पहले दबाएंगे 43 बाद में, तो कोई मसला नहीं। अब इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास? आपने ये वाला पार्ट इग्नोर कर देना है, 0.6334 इसका आंसर आ रहा है, तो आपने वो लिख लेना है यहाँ पे मंटीसा में 0.66 0.6 अभी आप लोगों ने देखा था, आप लोग दोबारा उसको देख लीजिएगा, जो आ रहा था मैं वही लिखूंगा 6334। अब आपने क्योंकि इस नंबर का लॉग निकालना था तो आप इसे कलेक्टिवली जो है क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा 1 प्लस 0.633 तो आपके पास आ जाएगा 1.633। तो अगर आप इसका कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी log 43 भी लिख देंगे तब भी आपका इसका आंसर ठीक आएगा, बट मैंने आपको जो मेथड सिखाया तो मेक श्योर आप उसको फॉलो कीजिएगा। इसके सेकंड पार्ट की तरफ देखते हैं। सेकंड पार्ट आपको इसका मैं थोड़ा सा यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेकंड पार्ट में आपको क्या कह रहा है, कह रहा है आपने फाइंड आउट करना है नंबर्स का लॉग, और लॉग आपने फाइंड करना है, नंबर है 579। तो सबसे पहले आप इसका कैरेक्टरिस्टिक लिख लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक बच्चा पॉइंट इसका यहाँ पे है और जबकि यहाँ पे होना चाहिए था, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 आ जाएगा। अब मेंटीसा निकालने के लिए हम वही काम करते हैं जो भी हमने थोड़ी देर पहले किया, कि आपको कैलकुलेटर से फाइंड आउट करना पड़ेगा इसका मेंटीसा, और कैरेक्टरिस्टिक हम खुद निकाल लेते हैं सॉरी, और कैलकुलेटर से इसका फाइंड आउट कर लें। आप लिखेंगे 579 और आप इसका लॉग प्रेस कर देंगे एंड यू विल गेट 0.6726। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका लिख लूंगा 0.6726, तो आपके पास आ जाएगा 0.6726 जो है। पॉइंट से पहले आप इसका 0 लगा लेते हैं, दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे आप 6726 और आपके पास इसका लॉग आ जाएगा 2.6726। तो ये हमारे पास इस नंबर का लॉग जो है ये आ चुका है। तो मेक श्योर कि आप इसको ध्यान से कर लीजिएगा। अगर आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी लिखते हैं बच्चों तो भी आपका आंसर सेम आता है, मैं बार बार बता चुका हूँ, बट आपने इस तरीके से इसको फॉलो करना है ताकि आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट ना हो। थर्ड पार्ट इसका बहुत सिंपल सा है, आप लोग खुद ट्राई करेंगे। मैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ आपको लेके चलता हूँ। जी, तो इसका फोर्थ पार्ट आप लोग देख सकते हैं, मेंशन हुआ हुआ है। आपको एक नंबर का लॉग निकालना है, वो नंबर है आपके पास log 0.867। आई गेस मैंने इसका कोई और पार्ट लिख लिया है या मैंने गलत क्वेश्चन लिख लिया है, तो आप इसको ध्यान से देख लें, हम इसको ठीक कर लेते हैं। हम फोर्थ पार्ट की तरफ जाने वाले हैं और फोर्थ पार्ट हमारे पास ये नहीं है, फोर्थ हमारे पास ये है 0.0876। तो अब हम इस नंबर का लॉग निकालना चाहते हैं बच्चों। तो हमारे पास दो ही पार्ट है, करेक्टरिस्टिक पहले निकालेंगे, मेंटीसा निकालेंगे, दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे, आपके पास फाइनल आंसर आ जाता है। तो पॉइंट आपका यहाँ पे है, जबकि पॉइंट को आइडियली यहाँ पे होना चाहिए। तो आपने कितने डिजिट्स मूव किया? 2 डिजिट्स मूव किया। अब आपने क्योंकि 2 डिजिट्स राइट की तरफ मूव किया तो आपने ये बात याद रखनी है, LPRN। LP का मतलब जब आप लेफ्ट पे जाते हैं तो पॉजिटिव, जब आप राइट पे जाते हैं तो नेगेटिव। आपने राइट में मूव किया तो इसका कैरेक्टरिस्टिक -2 आएगा। अब इसका मेंटीसा निकालने के लिए वही पुराना काम, आपको खोलना पड़ेगा कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर खोलने के साथ साथ आप इसके ऊपर लॉग निकालना जो है सीखेंगे। मैंने आपको कैलकुलेटर पे लॉग निकालना सिखाया था। आपने पॉइंट के बगैर नंबर लिखना है। पॉइंट के बगैर मतलब आपने लिखना है 00 को लिखता नहीं है क्योंकि पहले वाले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। 876 इसका आपने निकाल लेना है बच्चों लॉग। तो ये आप लोगों के पास सामने आ जाएगा इसका लॉग निकालने से। अब इसका लॉग अगर आप देखेंगे आ चुका है, लेकिन हमने कौन सी वैल्यू कंसीडर करनी है आप लोगों को याद होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि पॉइंट से पहला वाला कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसको आपने जो है वो कंसीडर नहीं करना, हमने कंसीडर करना है पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को। तो वो हमारे पास जो है आ चुकी है, 2 को आप इग्नोर कर दें। मंटीसा इसका होगा 0.9425 और पॉइंट से पहले अगर आप इसका इस तरह से लिख लें तब भी कोई मसला नहीं। अब आप इसको ऐड करके लिख लेंगे -2 प्लस 0.0876। इसको आप ऐड कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर पे। मेरे पास कैलकुलेटर है, आप लोगों के पास भी कैलकुलेटर है, तो आप इसको कैलकुलेटर से ऐड कर लेंगे। 6876 वो कैलकुलेटर जो है वो जब मैं लिखता हूँ तो वो फिलहाल रिमूव हो रहा है, तो इसलिए आप इसको इस तरह से कर लें, कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको। आपको जो आंसर मिलेगा -1.9124। तो ये लॉग का आंसर आपके पास आ गया है, और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, बार लगा लें कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। तो ये आपके पास का फोर्थ पार्ट था। अगर आप इसको डायरेक्ट करेंगे तो माइट भी आपको आंसर सेम ही मिल जाए।
हम इसको एक दफ़ा डायरेक्ट भी करके देख लेते हैं कि डायरेक्ट करने से आपको आंसर जो है क्या मिलता है, ताकि अगली बात भी आपको समझाने में आसानी रहे। लेकिन मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि आप लोगों ने कभी भी डायरेक्ट इसको नहीं करना। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट करने की कोशिश लिखते हैं, हम लिखते हैं पॉइंट से पहले 0 और फिर बाद में पॉइंट के बाद भी 0 है, 8 है, 7 है और 6 है। इसका आप ले लेते हैं लॉग। तो आपके पास अगर आप देखेंगे तो आंसर जो है वो वेरी कर रहा है। तो मेक श्योर कि आपको जो है आपने इस तरह से किया हो, आप लोगों ने इसको डायरेक्ट जो है वो नहीं करना। तो इस तरह से जैसे मैंने करवाया आप लोग इसको इस तरह से ही करेंगे। मैं आपको यहाँ पे एक और बात भी लिख के बता देता हूँ ताकि आपकी क्लैरिटी हो जाए। हमारा कैरेक्टरिस्टिक बच्चों आया था -2, -2 है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक, और उसके ऊपर जो है हम ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास टाइम लगेगा थोड़ा सा, मेक श्योर कि आप मेरे साथ रहिएगा ताकि अगली बात जो है मैं आपको समझा सकूं। माइनस आएगा, इसको क्लियर कर लें यहाँ से। फिलहाल आप इसको रहने दें जैसे मैंने बताया, इसको फॉलो करें। मैं आपको अगली बात इसकी बाद में समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक की बच्चों, आई डिड अ मिस्टेक हियर। यहाँ पे मुझे कैरेक्टरिस्टिक लिखना था और मेंटीसा लिखना था, और मेंटीसा मेरा जो है वो ये नहीं था। मेंटीसा मैंने ये निकाला था, तो मुझे यहाँ पे मेंटीसा को लिखना था। पॉइंट यहाँ पे आना था 9425। अब अगर आप इसको ऐड करेंगे तो आपको आंसर यही मिलेगा, और आप इसको फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं। और अगर आप इसको डायरेक्ट भी करना चाहें कैलकुलेटर पे तो आप उसको डायरेक्ट करके देख लें, आपको पास आंसर यही आएगा। वेरीफाई करने के लिए आप इसको एक दफ़ा डायरेक्ट ज़रूर कर लें, बट आपने इसको वैसे डायरेक्ट नहीं करना। आपने उसका कैरेक्टरिस्टिक अलग और इसका मेंटीसा जो है वो अलग लिखना है। हम इसके 5th पार्ट की तरफ चलते हैं। जी, तो बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ रहा था, मैं इसको आपको जल्दी से दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारा आंसर ठीक नहीं दिखा था पहले, अब मैंने प्रॉपर आंसर लिखा है। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 2 आया, कैरेक्टरिस्टिक 2 क्यों आया? क्योंकि आपने 2 डिजिट्स मूव किया, और 2 डिजिट्स मूव करने के बाद आपके पास ये आपका मेंटीसा आया। और मेंटीसा ये कैसे आया? मैंने आपको दिखाया था कि लॉग लेंगे उस नंबर का और पॉइंट के बगैर लिखेंगे तो ये आंसर आएगा। अब इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो आपको ये आता है। मैंने आपको यहाँ पे करके भी दिखाया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर नहीं भी तो मैं आपको यहाँ पे दोबारा करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों की तसल्ली हो जाए। इसको जनरल में शिफ्ट करके जल्दी से इसको आपको मैं करके दिखाता हूँ। ये देखें -2 आप लिखेंगे, ये आपके पास है जी -2, और साथ में आप लिख लेते हैं प्लस, प्लस के साथ आपके पास है जी 0.9425। तो ये आपको जो है कैलकुलेटर पे आंसर मिल जाएगा 0.1057। तो यही आपका आंसर है, आपकी बुक के पीछे भी आपका यही आंसर है। तो मेक श्योर कि आप इसको यहाँ से कर लेंगे। अगला पार्ट मैंने आप लोगों के सामने लिखा है। अब क्वेश्चन के अंदर आप सेम देखेंगे, सबसे पहले आपको चाहिए इस नंबर का लॉग, और इस नंबर का लॉग निकालने के सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक चाहिए। पॉइंट आपका जो है वो मूव यहाँ पे करेगा 1 एंड 2, तो इसका मतलब पॉइंट यहाँ पे 2 डिजिट्स मूव करेगा। हम यहाँ पे 2 कर लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट आपके लिए -2 करेंगे क्योंकि आपने राइट पे जाना है, तो राइट पे जाएंगे तो नेगेटिव लिखा जाएगा। इसी तरह इसका जब आप मेंटीसा निकालेंगे, मैंने डायरेक्ट इसका मेंटीसा आप लोगों के सामने निकाल के रखा हुआ है। आप लोगों को मेंटीसा निकालना इसका आता है। अगर इस किसी को नहीं भी आ रहा तो मैं एक दफ़ा फिर से उसको मेंटीसा निकाल के यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लें। उसके बाद आपको इसका मेंटीसा निकालने के लिए आपको नंबर का लॉग लेना है, और नंबर आपके पास है 0047, और इसका आप लॉग ले लेते हैं। पॉइंट के बगैर आपने लिखना होता है तो आपको ये मिल जाएगा। 1 मिल रहा है बच्चों आपको, इस 1 को आपने इग्नोर कर देना है, और साथ में आपके पास पॉइंट के बाद वाला नंबर 0.6720 है। तो 0 है, 0 के आगे 1 9 है, तो मैंने आपको कहा था इसको राउंड ऑफ करेंगे 0 को। 4th वाले नंबर के आगे अगर 5 से ग्रेटर नंबर है तो हमें राउंड ऑफ करना पड़ता है। तो ये आपके पास जो है इसका आंसर आपके सामने आ रहा है। आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे आगे फर्दर सॉल्व कर लें। -2 और प्लस करके आप इसके सामने इसकी वैल्यू को लिखेंगे 0.6721, और आपको जो है इसका आंसर होपफुली मिल जाएगा। दैट विल बी -1.32। तो आप इसको लिख लेंगे, मैं जब लिखूंगा तो यहाँ से इसका आंसर चला जाएगा। तो मेक श्योर आप इसको देख लें। -1.372 जो भी इसका आंसर था वही आपका जो है आंसर होगा। मेक श्योर कि आप इसके आंसर्स को मैच कर लें। होपफुली इसका आंसर जो है आपके साथ बुक के सामने मैच कर जाएगा। 32 साथ में 7 9 और 32 था यहाँ पे बच्चों, जब हमने उसका भी आंसर निकाला था। तो वो यहाँ से क्योंकि इमिट कर देता है, तो इसको यहाँ पे देख लें 327, और साथ में आपके पास 9 आ जाता है। तो अगर पॉइंट के लास्ट में कोई एक आधा नंबर ऊपर नीचे भी हो रहा तो आपने टेंशन नहीं लेनी। पॉइंट के बाद 2-3 जो है नंबर्स बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। उसके बाद वाला अगर थोड़ा सा वेरी भी करता है तो इतने कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बेसिकली हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे, यहाँ से भी इसको ठीक कर लें। ये क्वेश्चन नंबर जो है हमने 2 किया है,
क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमने नहीं किया। तो इसका रिमेनिंग पार्ट्स भी ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं, हमने इसके कुछ डिफरेंट पार्ट्स ट्राई किए थे। तो ये 5th पार्ट तक ट्राई किया, लास्ट पार्ट रह गया, इसको आप ट्राई कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आगे बहुत आसान सा है, उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, देखते हैं आगे फिर। जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के पास है बच्चों। इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। उसने आपको एक वैल्यू दी है log 3.177 की, जो 0.5019 आता है। इसका मतलब है कि अगर आप पॉइंट के बगैर भी कैलकुलेटर पे वैल्यू लगाएंगे, log 3.177 वैल्यू लगाएंगे, तो आपका करेक्टरिस्टिक तो सेम ही आएगा। आपको याद होना चाहिए कि अगर मैं आपको कैलकुलेटर पे ऐसे करके लिखूँ log 20, तो आपके पास आंसर जो आएगा वही आपके पास log 20.0 मैं अगर ऐसे करके लिख दूं, या मैं ऐसे करके लिख दूं log जो है आगे मैं इस तरह से 2, और मैं पॉइंट जो है यहाँ पे लगा देता हूँ इसका, लेट्स सपोज जो है इसका पॉइंट में एंड 2 इस तरह से कर देता हूँ, 2.0 कर देता हूँ। तो इसका आंसर और इसका आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि मैंने आपको जो सिखाया था कि जब आप कैलकुलेटर पे लॉग की वैल्यू प्रेस करेंगे तो आप पॉइंट के बगैर करेंगे। जब आप पॉइंट के बगैर वैल्यू प्रेस करेंगे तो आपका आंसर जो है सबके सेम ही मिलेंगे। तो मैं आपको ये बात यहाँ से समझाता हूँ, कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, आपको बात जो है ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। लेट्स सपोज मेरे पास जो है ये कैलकुलेटर आ गया है, और इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके आपको बात समझाने की कोशिश करता हूँ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे log 317 से, मतलब आप इसका लॉग निकालना चाहते हैं। इस सबका मेंटीसा वाला पार्ट यही आएगा। मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि आपको अभी समझ आ जाएगी। जैसे अब मैं लिखता हूँ 3177, और मैं इसका लॉग निकाल लेता हूँ। तो आपके पास क्या है 3.5020। अब इस पार्ट को फोकस करें, क्या है 0.5020। इधर भी आप देखोगे तो आपके पास जो है उसने राउंड ऑफ यहाँ पे नहीं किया, यहाँ पे उसने 19 लिखा हुआ है, तो इसने यहाँ पे राउंड ऑफ करके 0.30 के बजाय 20 लिखा हुआ है, तो वो उसके अंदर कोई मुश्किल बात नहीं है। और अगर यही बात जो है मैं अब इसको 3177 को लिखूंगा, अब 3177 को लिखूँ, अगर मैं इसका भी लॉग निकालना चाहता हूँ तो मैं इसका भी पॉइंट के बगैर ही निकालूंगा। मैंने आपको क्या कहा था कि लॉग हमें पॉइंट के बगैर ही निकालना है। तो इसका लॉग भी आप कैसे लिखेंगे 3177, तो यही आएगा log 3177, यही एग्जैक्टली सेम चीज़ बनेगी। और इसी तरह अगर आप इसका लॉग निकालें log 0 0, तो 0 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे 0 0 लिखता हूँ, देखिए वो प्रेस नहीं कर रहा, फिर मैं आगे लिखता हूँ 3177, तो पहले वाले जीरो की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो इसलिए पहले वाला जीरो वो कंसीडर ही नहीं करता। और इसका मैं लॉग फिर से निकाल लेता हूँ, तो आपके पास यही आएगा 0.20। तो इस बात का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करना है। करेक्टरिस्टिक इन क्वेश्चन में इन तीनों पार्ट्स के करेक्टरिस्टिक जो हैं वो डिफरेंट आने वाले हैं, इनका मेंटीसा जो है वो सेम ही है। तो ये बात आप यहाँ पे फोकस करें। इस नंबर का लॉग निकालना है, इसका सबसे पहले आप इसका करेक्टरिस्टिक निकाल लें। इसका करेक्टरिस्टिक पॉइंट इसका यहाँ पे है, जबकि आइडियली पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए। कितने डिजिट्स मूव किया आपने 3। इसका मेंटीसा मैं आपको ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। इसका मेंटीसा इसके क्वेश्चन में ही गिवन है, जो आपके पास आता है 0.5019। अगर आप कैलकुलेटर पे निकाल के देखें तो 19 के बजाय 20 आ जाता है, उसने राउंड ऑफ किया हुआ है, तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। तो इस नंबर का जब आप कलेक्टिवली लॉग आप निकालेंगे तो इसको इस तरह लिखेंगे 5019, तो आपके पास आ जाएगा 3.5019। तो इस नंबर का लॉग निकालना, आपके पास ये बात सेम ही आ गई। अब इस नंबर का लॉग निकालने डायरेक्ट जो है वो नहीं निकालेंगे, तो आपके पास इस तरह से निकालेंगे। करेक्टरिस्टिक इसका जो है 1 आएगा, क्योंकि पॉइंट सिर्फ 1 डिजिट मूव कर रहा है, तो इसका 1 करेक्टरिस्टिक आएगा। मेंटीसा इसका सेम ही रहेगा, क्योंकि इसका मेंटीसा निकालने के लिए आपने पॉइंट के बगैर कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करनी है। तो जब पॉइंट के बगैर करेंगे तो ये 3177 ही बन जाएगी। तो इसका मेंटीसा वाला पार्ट जो है वो सेम ही आएगा 5019। तो इसके पहले से जीरो भी लगा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस दोनों को ऐड कर दें तो आपके पास आ जाएगा 1.5019। तो इस बात का क्या मतलब है, हमें कुछ समझ आ रही है। यहाँ पे आप करेक्टरिस्टिक निकालें, इसका करेक्टरिस्टिक जो है पॉइंट यहाँ पे है, आइडियली पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए। तो 2 इसका करेक्टरिस्टिक है, क्योंकि आप राइट पे मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक के साथ -2 आएगा। मेंटीसा इसका सेम ही रहेगा, वो है 0.5019। अब इसको कलेक्टिवली लिखेंगे इस तरह से 0.5019। अब आप इसको माइनस है, कैलकुलेटर पे आप ऐड कर लेंगे। बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, जैसे अब यहाँ पे मैंने ऐड किया 1 और प्लस 0.9 को ऐड किया, तो 1 एज इट इज आ गया, पॉइंट वाला पोर्शन है। जबकि यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, ऐसे करके लिख देते हैं 5019, जबकि ये आंसर टोटली रॉन्ग है। कैलकुलेटर से आप चेक करेंगे, इसका ये आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव वाला पोर्शन है, ये पॉजिटिव वाला पोर्शन है। ये ऐड होकर आपको आंसर जो है वो डिफरेंट देगा। तो मेक श्योर आपने भी ये गलती जो है नहीं करनी। तो फिर आपने करना कि आप कैलकुलेटर निकाल लें, कैलकुलेटर के पोर्शन में आप जाते हैं और उसको चेक करके देख लें, कोई मुश्किल नहीं है, आपको बात समझ आ जाएगी। सबसे पहले आप लिखेंगे -2, प्लस लगा के आप लिख लेंगे
0.5019 करेंगे, 0.5019, तो आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा और यही इसका आंसर आपके पास है। आप लिखेंगे -1 पॉइंट समथिंग आया था, आप कैलकुलेटर पे दोबारा से चेक कर लें, -2.5019 था, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो सेम ही है। तो मेक श्योर कि आप इसको देख लीजिएगा, डायरेक्ट भी अगर आप इसको कैलकुलेटर से करेंगे तब भी इसका आंसर जो है सेम ही आएगा, कोई ज़्यादा फ़र्क जो है वो नहीं आता, जस्ट फ़र्क आता है तो पॉइंट के बाद वाले नंबर्स का। तो इसकी बात आपको समझ आ जाएगी। 0.50 हमारे पास 19 था, इसको ऐड करके फिर भी देख लें, 1.4981 समथिंग जो है इसका आंसर आ जाता है। तो मेक श्योर कि आपने इसको इस तरह से कर लेना है, हमने कैलकुलेटर में भी करके भी देखा था। हम दोबारा देख लेते हैं, हमारे पास जो है कैलकुलेटर था हमारा ये वाला होपफुली, तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो मिल जाता है। आप मेक श्योर कर लीजिएगा। ये दूसरी बात आ रही है -2 प्लस, इसको यहाँ पे हम दोबारा करके चेक कर लेते हैं बच्चों, ताकि आपकी क्लैरिटी जो है वो हो जाए। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको मैंने कन्वर्ट किया हुआ कैलकुलेटर को। ये हमारे पास था -2 प्लस 0.5019, तो आपको आंसर इसका देख मिल जाएगा, वो है 0.1.4981। तो आप लोग देख सकते हैं ये इसका आंसर है। तो डिफरेंट आपको क्वेश्चंस को करने के लिए बात सेम ही है, पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालना है और फिर मेंटीसा निकालना है। मेंटीसा आप कैलकुलेटर से निकाल लें या फिर आप ये वाला मेंटीसा यूज़ कर लें, आपकी अपनी मर्जी। आप कैलकुलेटर से निकाल के पुराने तरीके की तरह भी कर सकते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक पहले निकाल लो, इसका कैरेक्टरिस्टिक -2 आया, मेंटीसा निकालने के लिए आप इसका सेम काम करो। मैं आपको दोबारा इसकी वैल्यू को याद करवा देता हूँ ताकि आपको इसकी और क्लैरिटी हो जाए। हमें किस वैल्यू का मेंटीसा मतलब किसका लॉग निकालना था, 0.03177, इसका हमें जो है लॉग निकालना है। तो मैं इसका लॉग निकाल लेता हूँ, इसको मुझे लेके जाना पड़ेगा उसके लिए साइंटिफिक नोटेशन में। तो हमारे पास दोबारा से आप वैल्यू लिख लें, पॉइंट के बगैर आपने लॉग निकालना था। आपको याद रहना चाहिए कि पॉइंट डायरेक्ट नहीं निकाल रहे हम, तो पॉइंट के बगैर निकालेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, 003, वो आपको लिखेगा नहीं, 3177, इसका आप निकालना चाहते हैं लॉग, तो आपको क्या मिलेगा, 0.5020। ये मैंने लिख लिया 0.5019, आप इसकी जगह 20 भी लिख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। उसने राउंड ऑफ करके नहीं लिखा, आप राउंड ऑफ करके लिख लेंगे, प्रॉब्लम नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक -2 है, ये इसका मेंटीसा है, आपके पास इसकी डायरेक्ट वैल्यू जो है वो आ सकती है। अगर आप इसको डायरेक्ट निकाल के चेक करना चाहते हैं पॉइंट के साथ ताकि आपका आंसर वेरीफाई हो जाए, तो आप वो भी करके देख लें, 03177, इसका आप लॉग निकाल लें पॉइंट के साथ, तो आपके पास क्या आंसर मिलेगा, -1.4979। थोड़ा सा फर्क आया, पॉइंट के बाद वाले दो डिजिट्स में फर्क आ भी जाता, कोई नहीं, पॉइंट के बाद वाले ये वाले डिजिट्स जो है सेम होने चाहिए। तो डायरेक्ट निकाला तो क्या आया, -1.4979, और आपका क्या आया, -1.4979 की बजाय उसका 81 आया। तो डजेंट मैटर एट ऑल, जो है बात एक ही है। लेकिन आपने डायरेक्ट नहीं करना, आपने ये कैरेक्टरिस्टिक, ये मेंटीसा और ये वाला पार्ट उसको करके दिखाना है ताकि आपको मार्क्स जो है वो पूरे मिले। चलते हैं उसके बाद अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फिलहाल आप इसको फोकस कर लीजिएगा, मिलते हैं आपके साथ अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सीख लिया है, थोड़े से ट्रिकी बातें थी बट होपफुली आपको समझ आ जाएंगी। हमने नंबर का लॉग निकालना सीखा था। बेसिकली जब हम किसी नंबर का लॉग निकाल लेते हैं तो उसका काइंड ऑफ आंसर आ जाता है। जैसे हमने लास्ट पार्ट्स में कुछ किया था, ऊपर वाले पार्ट्स में कुछ किया था। लेट्स सपोज हम किसी नंबर का लॉग निकाल लेते हैं, लेट्स इसका, और ये इसका आंसर आ जाता है 1.9678। तो अब एक नंबर का लॉग आ गया है, तो जब एक नंबर का हमने लॉग निकाल लिया ना, इस नंबर का ये लॉग निकाल लिया, अब इस क्वेश्चन में वो कहेगा कि आपको किसी नंबर का लॉग दिया गया और आपको आंसर दिया गया और ये नंबर निकालो। तो अब आपको नजर आएगा कि ये वाला पार्ट बेसिकली उसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये वाला पार्ट उसका जो है क्या होता है, मेंटीसा का होता है। जस्ट लाइक हम इस क्वेश्चन में आ जाते हैं, वो कहता है एक नंबर हमें नहीं पता, उस नंबर का, वो नंबर अननोन है, एक्स हमें नहीं पता, वो कहता है उस नंबर का लॉग ये है, फाइंड द एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, उस एक्स की वैल्यू निकालो। तो अब हमें लॉग का एक इन्वर्स प्रोसेस है वो सीखना है, उसके लिए हम उसको हम कहते हैं एंटी लॉग। हम बोथ साइड पे एंटी लॉग ले लेते हैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स डेफिनेटली। तो आप एंटी लॉग का मतलब है ये उसका इन्वर्स प्रोसेस है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं एंटी लॉग, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग एक्स इज इक्वल लगा के, अब यहाँ पे भी लिख लेते हैं एंटी लॉग, और यहाँ पे वो नंबर लिखा हुआ है 0.0065। ये वो नंबर है बेसिकली जिसका किसी नंबर का लॉग है, ये वो नंबर एक्स है। तो याद रखें ये लॉग और ये एंटी लॉग पूरा का पूरा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ये कैंसिल हो जाते हैं, तो एक्स बचेगा। अब इस नंबर का आपको एंटी लॉग लेना है। अब एंटी लॉग लेने के लिए कैलकुलेटर भी हमारे पास जो है उसके अंदर शिफ्ट का ऑप्शन नहीं है,
तो आपने उसके लिए अपना कैलकुलेटर यूज़ करना है। अगर आपके पास अपना कैलकुलेटर है तो इस वक़्त निकाल के रखें, मैं आपको वहीं से बात समझाने लगा हूँ। आपने बेसिकली सबसे पहले अपने कैलकुलेटर पे क्या प्रेस करना है, शिफ्ट प्रेस करना है। लॉग के लिए तो आप सिंपल लॉक दबाते थे। शिफ्ट प्रेस करने के बाद आपने वहाँ पे लॉग प्रेस कर लेना है। शिफ्ट एंड लॉग। तो बातों को याद रखें, वो समटाइम इस तरह का बन जाएगा, 10 रेज़ टू पावर में बॉक्स में कुछ आ रहा होगा। अब यहाँ पे आपने वो नंबर लिख देना है, ठीक है? यहाँ पे आप एक बात पहले ऐड कर लें कि इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक क्या था? इस जो नंबर फाइंड आउट उसका कैरेक्टरिस्टिक है जी 0, इसका मेंटिसा, क्योंकि ये फाइंड आउट हुआ बच्चों, मेक श्योर कि वो नंबर है जिसका लॉग निकल चुका है। हमने इस नंबर का लॉग निकालना नहीं है कि इसका हम कैरेक्टरिस्टिक खुद से निकालें, मेंटिसा खुद से निकालें। इसका सॉल्व करने के बाद प्रॉपर्ली इसका ये आंसर आया हुआ, जैसे यहाँ पे था कि ये नंबर का लॉग ये आया हुआ है, ठीक है? इस नंबर का लॉग निकाल के ये नंबर लिखा हुआ है उसने, तो इसमें ये वाला पार्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक है, ये सेकंड वाला पार्ट उसका मेंटिसा है। तो इसका मेंटिसा क्या होगा? 0.0065। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये उसका मेंटिसा है। तो आपने यहाँ मेंशन कर लिया। अब एंटी लॉग लेते हुए सबसे पहले आप शिफ्ट दबाएंगे, लॉग दबाएंगे और ये कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी और यहाँ पे वो नंबर लिखेंगे ये वाला। किस तरह से लिखेंगे? पहले उसका कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे प्रॉपर्ली 0 प्लस फिर उसका आप मेंटिसा लिखेंगे। जो भी आपके पास मेंटिसा है आप उसको देख लेंगे। मेंटिसा हमारे पास यहाँ पे है इस दफा 0.00 और साथ में है 65। आप इस तरह लिख लेंगे 0.0065। तो ये आपके पास x आ चुका है। शिफ्ट दबाया, मैंने आपको दोबारा बता रहा हूँ, शिफ्ट दबाया आपने, लॉग प्रेस किया, इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। 10 रेज़ टू पावर में वहाँ पे शिफ्ट लिखा नजर नहीं आएगा आपको, लेकिन इस तरह की फॉर्म बन जाएगी जो बेसिकली आपको चाहिए। तो उसके बाद आप 0 पॉइंट करेक्टरिस्टिक अलग प्रेस करेंगे, मेंटिसा अलग प्रेस करेंगे, तो ये आपको एक फाइनल आंसर मिलेगा 1.015। आगे 0 है, आप उस 0 के आगे इस तरह करके लिखा हुआ 07। तो इसको आप राउंड ऑफ करके जो है वो लिख सकते हैं। 0 का आगे बड़ा नंबर है तो इसको राउंड ऑफ करके आप यहाँ पे 1 लिख लेंगे ताकि पॉइंट के बाद 4 नंबर आ जाए। तो आप बेसिकली ये वो नंबर है जिसका लॉग निकालने से ये बात बनती है। तो दोबारा से बात को फोकस कीजिएगा, मैं अगेन यहाँ पे आपको बात समझा देता हूँ। लॉग एक्स के बाद एक वैल्यू दी गई थी। सबसे पहले आपने उसका कैरेक्टरिस्टिक लिखा, तो आपने उसका मेंटिसा लिखना, जो कि बेसिकली बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपने लिख लेना करना है कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा। उसके बाद आपने एंटी लॉग बोथ साइड पे अप्लाई किया। लेफ्ट साइड पे एंटी लॉग लिया, लॉग एक्स एज इट इज़, यहाँ पे भी एंटी लॉग लिया। ये लॉग एंटी लॉग आपस में कैंसिल होंगे, एक्स बचेगा। अब यहाँ पे एंटी लॉग लेने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आप शिफ्ट प्रेस करेंगे। शिफ्ट प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे प्रॉपर्ली बात बता देता हूँ। यहाँ पे आपने इस नंबर का एंटी लॉग लेना था। अब इस नंबर का एंटी लॉग लेने के लिए आपने कैलकुलेटर पे शिफ्ट प्रेस किया, बात को सिर्फ सुन लें। लॉग प्रेस किया, वो आपको खुद ही एंटी लॉग में कन्वर्ट कर देगा, 10 रेज़ टू पावर में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह की फॉर्म बन रही होगी 10 की पावर में। आपने फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक लगा के प्लस उसका मेंटिसा इस तरह से लिख लेना है। तो उसके बाद आपको डायरेक्ट ये आंसर जो है ये मिल जाएगा। अगर आपने वेरीफाई करना है कि वाकई ही इस नंबर का लॉग ये आता है, तो आप इसको खुद से दोबारा चेक कर सकते हैं। आप इसका कैलकुलेटर पे दोबारा लॉग ले लें, कैलकुलेटर आपके पास हो गया, आप डायरेक्ट लेके चेक कर लें। आप कैलकुलेटर पे लॉग लिखें, 1.0151 लिखें और इक्वल प्रेस करें, तो आपके पास जो है आपको इस तरह से आंसर जो है समहाउ मिल रहा होगा 6.466 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3। कुछ कैलकुलेटर डायरेक्ट भी देंगे, कुछ इस तरह से देंगे। तो इस बात को समझने के लिए आप याद रखें कि इसको वापस हमने अगर साइंटिफिक नोटेशन में आ गया, अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, हम इस नंबर को फिलहाल एज इट इज लिखते हैं। इसको राउंड ऑफ करके 6 है, तो आप इसको जो है इसको राउंड ऑफ करके 64 को जो है आप राउंड ऑफ करके इसको 66 लिख लें, क्योंकि बार बार 66 चल रहा है। अब पॉइंट के बाद यहाँ पे एक डिजिट है, 2 डिजिट आप यहाँ पे पॉइंट के खुद लगा सकते हैं और स्टार्ट में आपके पास 0 आ सकता है। तो बेसिकली आपके पास ये फॉर्म बनती है 0.0065 या 66। तो इस नंबर का लॉग यही आता है और इस नंबर का एंटी लॉग वापस यही आ रहा है। तो मेक श्योर कि आपने ये दोनों प्रोसेस जो है फॉलो कर ली हो कि किस तरह से लॉग लिया जा रहा है और किस तरह से एंटी लॉग लिया जा रहा है। लॉग लेने के लिए आपको पहले खुद से कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना पड़ता है, देखना पड़ता है, मेंटिसा निकालना पड़ता है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, लॉग एक्स इज इक्वल टू दिस, मतलब एक नंबर का लॉग गिवन है, आप उसका एंटी लॉग निकाल लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा लिखते हैं सेपरेटली, शिफ्ट लॉग दबा के, तो आपको इसका आंसर मिल जाता है। इसका सेकंड पार्ट सेम ही रहेगा, इसका थर्ड पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, उसकी तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। जी, तो अब इस क्वेश्चन में बात बच्चों थोड़ी सी डिफरेंट है। प्रीवियस में आसान था कि हमें वहाँ से कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा सेपरेट करना आसान था, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया, जैसे ये लिखा हुआ था क्वेश्चन लॉग एक्स इज इक्वल टू 0.0065। तो हमें पता था कि ये वाला पार्ट कैरेक्टरिस्टिक का है और ये वाला पार्ट पॉजिटिव का, क्योंकि हम इसे ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं
0.0065 वापस आपको यही आंसर मिलता है। तो इसका मतलब ये इसका कैरेक्टरिस्टिक पार्ट है, ये इसका मिनटीस का पार्ट है। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में जब नेगेटिव नंबर का आपको लॉग फाइंड आउट करना है तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट तरीका है और उसके लिए आपको थोड़ी सी बात को समझना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक और मिनटीसा सेपरेट कर नहीं सकते, क्योंकि अगर आप बच्चे कहते हैं कि हम सर कर सकते हैं, ऐसे लिख लें, -3 लिख लें, प्लस लगा के 0.434 लिखें, तो आप कैलकुलेटर पे इसको लिखें तो ये -2 पॉइंट समथिंग आंसर देगा, -3 आपके पास जो है नहीं आएगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको इसका डेसिमल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट करना है, मतलब एक दूसरे से नहीं किया जा सकता। मतलब ये बेसिकली है भी क्या, ये माइनस बेसिकली पूरे इस वैल्यू के साथ है। याद रखें आपका कैरेक्टरिस्टिक, इसको ब्रेक करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे -3 -0.434। तो अगर आप इन दोनों को माइनस करें तो ये आता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आपका कैरेक्टरिस्टिक तो नेगेटिव है, नो प्रॉब्लम, आपका मेंटीसा कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे मेंटीसा जो है नेगेटिव में आ रहा है और हमें इस मेंटीसा को पॉजिटिव में करना है। तो उसके लिए बच्चों आपने एक काम करना है, हमेशा वो बात याद रखनी है कि नेगेटिव नंबर का हम डायरेक्ट जो है वो लॉग नहीं लेते। नेगेटिव नंबर का लॉग लेने के लिए हमें पहले उसका कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को सेपरेट करना पड़ता है और उसके लिए हमें ये काम करना पड़ता है। ये बात आपने याद रखनी है, यहाँ पे फोकस कीजिएगा। यहाँ पे -3 है, -3 से मतलब 3 है, यहाँ पे 3 से अगर आप बड़ा नंबर देखें तो याद रखें 4 आता है। तो आपने इस 4 को यहाँ पे माइनस भी कर देना और इस 4 को यहाँ पे प्लस भी कर देना खुद से। किसी नंबर को माइनस प्लस, अगर 2 एक नंबर लिखा हुआ है x, उसके अंदर मैं 2 माइनस भी कर दूँ 2 प्लस भी कर दूँ तो वापस में कैंसिल होके फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कैंसिल करने नहीं होते। बेसिकली हमने करना क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा -3.434। तो ये आपके पास चल रहा है log x। अब बेसिकली हमने एक बड़ा नंबर ऐड किया ताकि ये वाला बड़ा नंबर इसमें से माइनस हो जाए और ये जो आपका इंटीग्रल पार्ट है, जो बेसिकली मिंटीसा वाला पार्ट है, डेसिमल पार्ट है, वो नेगेटिव हो जाए, मतलब पॉजिटिव में चला जाए। ये -4 एज इट इज लिखेंगे। अब कैलकुलेटर में से आप इसको माइनस करके देख लें, मैं आप लोगों के पास कैलकुलेटर से माइनस करके दिखा देता हूँ। जैसे आपके पास जो है, हम करना क्या चाह रहे हैं, बेसिकली हम अपने ये वाले पार्ट को पॉजिटिव करना चाह रहे हैं। तो आप लिखेंगे 4, साथ में आप माइनस कर लेंगे उसको 3.434। तो जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। बच्चों अब आपको आंसर क्या मिल रहा है, 0.565 समहाउ इस तरह का आंसर मिल रहा था। अब नेगेटिव करने से आपको फ़ायदा क्या हुआ, हमारे पास ये वाला पॉइंट वाला पार्ट है, जो मेंटीसा वाला पार्ट है, वो पॉजिटिव में हो गया, क्योंकि मेंटीसा शुड बी पॉजिटिव और मेंटीसा हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। मेंटीसा कभी भी नेगेटिव पे नहीं होता। तो अब आप देखेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक अलग हो चुका है, इसका मेंटीसा अलग हो चुका है। इसे कंबाइन करके लिखने की गलती नहीं करनी। बाद में कुछ लोग फिर इसको ऐसे करके कंबाइन करके लिख देते हैं 565, जो कि बिल्कुल टोटली रॉन्ग है। इनको हम कंबाइन करके नहीं लिख सकते, एक नंबर नेगेटिव के साथ है, एक पॉजिटिव के साथ है। इट्स जस्ट लाइक ऐसे करके अगर लिखा हो -1 + 0.5। अब इसे -1.5 नहीं लिख सकते क्योंकि इसका आंसर -1.5 आता ही नहीं है। इसको अगर आप सॉल्व करें तो इसका आंसर -0.5 आता है। तो अगर आप इस तरह लिखेंगे तो बात तो फिर वही है कि नेगेटिव आ रहा होगा, तो इसलिए आपने इसको इकट्ठा करके नहीं लिखना। अगर आपने इसको इकट्ठा करके लिखना भी है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, बार लगा दें इसके ऊपर, ताकि वो बार ये शो करेगी कि इसका कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, लेकिन मेंटीसा वाला पार्ट जो है वो पॉजिटिव ही है। अब आपने नेगेटिव नंबर से उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया, मतलब आपने अपना ये डेसिमल पार्ट पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया। अब आप यहाँ पे वही पुराना काम करेंगे, आप यहाँ पे इसका एंटी लॉग लेंगे, बोथ साइड पे आपने एंटी लॉग अप्लाई कर देना है। यहाँ पे भी आप एंटी लॉग लेंगे। लास्ट में आपको मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन था एक, उसमें मैंने आपको एंटी लॉग लेना सिखाया था। अब एंटी लॉग में ऐसे करके लिख लें, बेशक -4 प्लस कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को अलग अलग ही करके लिखें, क्योंकि जब आपने एंटी लॉग लेना होता है तो आपका कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा अलग अलग ही होता है। ये लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल होगा, आपको सिर्फ x मिलेगा। और एंटी लॉग निकालने के लिए, अब आपको मैंने बताया था मेरे पास कैलकुलेटर में तो नहीं है, आपके पास मैंने एक तरीका बताया था। आप सबसे पहले शिफ्ट प्रेस कर लें। शिफ्ट प्रेस करने के बाद जो है आप लॉग प्रेस करेंगे तो आपको 10 रेज़ टू पावर में कन्वर्ट कर देगा। और उसके बाद आप अपना कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा दोनों उसके पास लिख लें, वो आपको आंसर दे देगा। आप अपने कैलकुलेटर पे करके देख लें, आपको जो है जल्दी से आंसर मिल जाएगा। होपफुली ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। मेरे पास कैलकुलेटर पे है और मैंने उसका रिजल्ट जो है ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर आपके पास जो है वो लिख देता हूँ। इसका आंसर अगर आप लिखेंगे तो कुछ इस तरह से आता है, 3.6782 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -4। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि बेसिकली आया कैसे है और एंटी लॉग लेना कैसे है। मैं दोबारा से आपको जो है इसको रिपीट करता हूँ ताकि आपको बात जो है जल्दी समझ आ जाए।
जी, तो एंटी लॉग लेने के लिए मैंने आपको बात याद करवाई थी कि एंटी लॉग हम कैसे लेते हैं। किसी भी नंबर का आप एंटी लॉग लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कैलकुलेटर पे जो है वो प्रेस करते हैं लॉग सॉरी एंटी लॉग लेना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप शिफ्ट प्रेस करते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ लेके कि जैसे अभी हमने इस नंबर का एंटी लॉग लिया, सबसे पहले हम प्रेस करते हैं शिफ्ट, फिर हम प्रेस करते हैं लॉग, तो वो कुछ इस तरह की फॉर्म बना देता है 10 आपके कैलकुलेटर में। और यहाँ पे अब आप उसकी पावर में आंसर लिख लेते हैं। अब लिखते हैं -4 प्लस आपने कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा सेपरेट करके लिखना है, इकट्ठा नहीं लिखना। इकट्ठा करके लिखेंगे तो गलती हो जाएगी। -4.565 नहीं लिखना, वो मैंने आपको बताया कि ये ऐड नहीं हो सकते हैं। ऐड होके इनको इकट्ठा नहीं किया जा सकता। उसकी एग्जाम्पल मैंने भी आपको दी थी कि ऐसे करके अगर लिखा हो कि एक नंबर नेगेटिव में एक पॉजिटिव में है तो उसको इकट्ठा हम जो है नहीं लिख सकते। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। इसने आपने कैरेक्टरिस्टिक अलग लिख लिया और मेंटिसा आपने इस तरह करके अलग लिख लेना है 565, और वो आपको जो है ये आंसर दे देगा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस आंसर में क्या प्रॉब्लम है? इस आंसर में ये प्रॉब्लम है कि ये आपको साइंटिफिक नोटेशन में दे रहा है जबकि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए। इसके लिए मैंने आपको तरीका 3.1 में सिखाया था, तो मेक श्योर कि आप 3.1 को अगर देख लीजिएगा। अगर आपको याद ना रहे तो आपने पॉइंट को शिफ्ट करना है। नेगेटिव में है तो इस तरफ लेफ्ट साइड पे आपने शिफ्ट करना है। सबसे पहले आप करते हैं क्या, पॉइंट को आप खत्म कर देते हैं। अब जो नंबर है वो एज इट इज लिख लेते हैं। अब यहाँ पे फोकस करते हैं कि पॉइंट के बाद यहाँ पे एक नंबर है, तो आप एक वहां से माइनस कर दें और आपको खुद से डिजिट्स लगाने पड़ेंगे, और वो जीरोस आप खुद से लगाते हैं 1 2 एंड 3, और यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाता है। और पॉइंट से पहले जीरो भी लगा दिया जाए तो कोई मसला जो है वो नहीं आता। तो ये आपके पास जो है आपका क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ जाएगा। इस ये लास्ट वाला सब थोड़ा सा ट्रिकी है, बट जो है अगर आपने 3.1 को अच्छे से फोकस किया हुआ है तो ये भी आपको जो है समझ आने में ज़्यादा मुश्किल जो है नहीं आएगी। 0.0000368 जो है इसका आंसर आता है। समहाउ 8 के बाद कहीं पे 1 लिखा है, कहीं पे 2 लिखा है, उससे कोई ख़ास जो है फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने आपको कहा था वेरीफ़ाई करने के लिए आप इस नंबर का लॉग ले लेंगे, तो इस नंबर का जब आप लॉग लेंगे तो वापस आपको यही आएगा। मैं अपने आंसर को वेरीफ़ाई आप कर सकते हैं, और कर लिया करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। मैं आपको यहाँ पे इसको वेरिफ़िकेशन करके भी दिखा देता हूँ। साइंटिफिक नोटेशन आपने नंबर, अब इस नंबर ये जो आपके पास है इसको आप कैलकुलेटर पे लिखें। पॉइंट लिखेंगे 000, आगे आपके पास 3 6 8 एंड 2। अब इस नंबर का आप लॉग निकाल लेते हैं। इस नंबर का लॉग आपके पास ये देखेंगे आता है -3.433, और ये आपके पास है -3.433। तो 433 हो 44 हो, इससे इतना खास फर्क नहीं पड़ा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ आ चुकी होगी। ये एक नंबर दिया जाता है लॉग एक्स। ये एक्स निकालने का मतलब है कि वो नंबर ही निकालो जिसका लॉग ही है। तो ये एक्स निकाला, एंटी लॉग लेना पड़ता है। बात समझ आ जाएगी। इसका नेक्स्ट पार्ट भी देख लें जिसके अंदर जो है नेगेटिव वाला तो नहीं है, ये पॉजिटिव वाला है। ये मैं नेगेटिव वाला एक और आपको समझा देता हूँ ताकि आपको बात जो है समझ आ जाए। पॉजिटिव वाला भी समझा देता हूँ ताकि अगर आपकी उसमें भी कोई डेफिनेंसी है तो वो भी दूर हो जाए। जी, तो ये फिफ्थ पार्ट आप लोगों के सामने है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने लगा हूँ आप लोगों के लिए। ये पॉजिटिव में है। पॉजिटिव वाला क्वेश्चन बहुत आसान होता है। ये एक ऐसा नंबर, कोई लॉग एक्स का आंसर ये आया है, कोई ऐसा नंबर है जिसका आंसर ये आया है। सबसे पहले इसका प्रॉपर तरीका क्या था कि आप इसका कैरेक्टरिस्टिक सेपरेट कर लें। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है, आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। और ये इसका मेंटिसा है 0.3561। नेगेटिव में ये काम नहीं किया जा सकता था, जैसे यहाँ पे ऐसा करके क्वेश्चन लिखा हुआ था 5626 वॉट। अब ये इसका कैरेक्टरिस्टिक और ये इसका मेंटिसा नहीं है, बिकॉज ये माइनस पूरे के साथ है। तो उसके लिए आपको वहाँ पे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था बच्चों। ठीक है, ये फोर्थ वाला भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, थर्ड वाला मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था। ये अभी आपके सामने मैंने लिखा है, ये हमारे पास फिफ्थ है। फोर्थ पार्ट जो है ये भी नेगेटिव वाला था, ये भी मैं आपको करके बता दूंगा। और ताकि आपको अभी मैं पॉजिटिव वाला करके पहले बता रहा हूँ ताकि आपको मेथड दोबारा से एक दफ़ा याद आ जाए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक था, ये मेंटिसा था, सेपरेट किया जा सकता था। अब हम यहाँ पे बोथ साइड पे एंटी लॉग अप्लाई कर लेते हैं। आप यहाँ पे लिख लेते हैं एंटी लॉग ऑफ लॉग एक्स, और यहाँ पे भी आप लिख लेते हैं एंटी लॉग, और अपने क्वेश्चन में जो दिया गया है उसी को लिख लेते हैं। अब यहाँ पे ये लॉग और एंटी लॉग कैंसिल होते हैं, एक्स बचता है। और एंटी लॉग निकालने के लिए मैंने आपको तरीका सिंपल बताया था। आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, कैलकुलेटर पे अपने लॉग प्रेस करेंगे। मेरे पास वो एंटी लॉग का ऑप्शन नहीं है तो आप इसको इस तरह से कर लें। अगर वैसे मतलब मैं भी सिखा सकता हूँ आपको इससे, लेकिन वो बहुत ट्रिकी हो जाता है। तो उससे समझने की बजाय जब आपके पास कैलकुलेटर है, आपने कौन सा इसका कैलकुलेटर यूज़ करना है, आपने साइंटिफिक यूज़ करना है जो आप लोगों के पास है। शिफ्ट प्रेस कर लें, लॉग प्रेस कर लें, मैं बोल रहा हूँ उसके साथ साथ आप इसको लिख लें कैलकुलेटर के सामने। आगे आप अपनी वैल्यू को लगाएं 3561, तो आपको आंसर जो है वो मिल जाता है। एंड आपका आंसर होपफुली कुछ इस तरह का आएगा 22703। पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स लिख लें तो ये आपके पास जो है आपका आंसर होगा।
कोई मुश्किल बात नहीं है। अब एंटी लॉग कैसे लिया गया उसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आप शिफ्ट प्रेस करते हैं, फिर आप लॉग प्रेस करते हैं अपने कैलकुलेटर पे, वो आपको इस तरह के नंबर बना देता है, 10 का कुछ बना देता है। वहाँ पे आप इस तरह करके लिख लेंगे 4 + 0.3561 और फिर आपको ये आंसर जो है मिल जाएगा। आप अपने कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पॉजिटिव नंबर का एंटी लॉग लेना आ गया होगा। नेगेटिव नंबर का प्रॉब्लम है, एक आधा पार्ट नेगेटिव का और मैं सॉल्व करवाता हूँ ताकि आपको रिमेनिंग बात भी जो है वो समझ आ जाए। ये तो इसका लास्ट वर्ड आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे भी नेगेटिव नंबर है, वो कहता है आपको एक नंबर log x दिया गया है और आपके पास आंसर गिवन है। मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ से ये नेगेटिव पूरे नंबर के साथ है, जैसे ऐसे करके अगर लिखा हो -1.5, इसका मतलब है ये नेगेटिव पूरे नंबर के साथ है। आप इसको सेपरेट जो है करेंगे तो ऐसे करके सेपरेट करेंगे -1 और -0.5, तभी जो है आपको ये आंसर देगा। अगर आप इसे ऐसे सेपरेट करते हैं गलती से भी तो आपको वो आंसर नहीं मिलता। तो इसका मतलब अगर आप ऐसे ब्रेक करते हैं तो वो ठीक है, बट यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक भी नेगेटिव में आता है तो मेंटीसा भी नेगेटिव में आता है, जबकि आपको मेंटीसा जो है वो पॉजिटिव में चाहिए होता है। कैरेक्टरिस्टिक आपका नेगेटिव में हो सकता है, डजंट मैटर, लेकिन आपका मेंटीसा जो है वो पॉजिटिव में होना चाहिए, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। लास्ट में मैंने आपको समझाया था 2 है, 2 से बड़ा नंबर देखें और उसको माइनस और प्लस कर दें, -3 भी कर दें, +3 भी कर दें, और यहाँ पे वो वाला नंबर ये जो एज इट इज़ ही रहने दें। अब ये देखेंगे, अगर आप कॉमन सेंस है कि ये पॉजिटिव 3 है और ये 3 से छोटा नंबर, जब बड़े में से इस नंबर को माइनस करेंगे तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉजिटिव में कन्वर्ट होने से आपका वो जो क्वेश्चन है मंडीसा वाला पार्ट है वो उसमें चला जाएगा। तो मेक श्योर कि आप इसको जो है, इसलिए हम माइनस और प्लस करते हैं ताकि हमारा नंबर जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, एटलीस्ट मंटीसा बेसिकली। ये -3 एज इट इज़ इस 3.0 को माइनस कर लें। मैं आपके सामने कैलकुलेटर से आपको कर देता हूँ ताकि आपको बात जो है बेहतर तरीके से समझ आ जाए। अगर मैं खुद करूँगा तो आपको समहाउ कभी नहीं भी समझ आएगी। 3 माइनस करेंगे 2.1084, तो मैं डायरेक्ट आंसर्स भी लिख सकता था, लेकिन मैं आप लोगों के सामने करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को बात जो है ज़्यादा अच्छे से जो है वो समझ लग जाए। तो वो बेसिकली उसने वहाँ से रेज़ कर दिया, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आप जो है वहाँ पे लिख लें। तो आंसर आपके पास जो है आ रहा था, तो उसको मैं जो है आपको सामने लिख देता हूँ। तो आंसर मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया, -3 एज इट इज़ आया। 3 में से आपने जब उसको माइनस किया, साथ में आपको दिखा भी रहा हूँ, तो ये आपके पास नंबर आ चुका है। अब अगर आप देखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक आपका माइनस में है, लेकिन आपका जो डेसिमल पार्ट था वो पॉजिटिव में, और यही हमें चाहिए होता है। इसको आप दो तरीकों से बेसिकली लिख सकते हैं। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, -3 नहीं, 3 नहीं, मतलब आपने बेसिकली इसको इस तरह से शो करना है, 3 नेगेटिव पॉइंट 8916। अब आप इसका जो है एंटी लॉग लेना चाहते हैं, आप यहाँ पे भी एंटी लॉग लिखेंगे। अक्सर जो है खाली डायरेक्ट एक्स लिखा होता है, तो आपने डायरेक्ट नहीं लिखना। अब यहाँ पे एंटी लॉग खुद से लेंगे, खुद से लिखेंगे, यहाँ पे वो नंबर लिखेंगे जो आपके पास ऊपर है, कैरेक्टरिस्टिक अलग से लिखेंगे और मंटीसा इसका अलग से लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरह करके आप इसको लिख लेंगे। अब ये एंटी लॉग जो है इस लॉग से कैंसिल हो गया, इस लॉग के साथ ऑलरेडी लॉग था, तो ये लॉग इस एंटी लॉग से कैंसिल हुआ, ये एक्स आएगा। अब इस नंबर का एंटी लॉग लेने के लिए मैंने आपको बताया था, किसी भी नंबर का आपने एंटी लॉग लेना है, आप सबसे पहले शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर आप लॉग प्रेस करेंगे और आपको इस तरह की फॉर्म दे देगा 10 की कुछ। इस यहाँ पे नंबर को लिख लेंगे -3 + 0.8916। तो ये काम आप ये खुद करेंगे। मेरे पास कैलकुलेटर में जो साइंटिफिक कैलकुलेटर जो यहाँ पे मौजूद है उसके अंदर ये काम नहीं है, ये काम आपने खुद से कर लेना है और उसके बाद आपने आंसर जो है वो लिख देना है। जी, तो बच्चों हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, इसमें मैंने एक छोटी सी अपनी मिस्टेक नोट करी कि मैंने अपने क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ की है, तो प्लीज़ आप इसको ठीक कर लीजिएगा। प्रोसीजर वही है, 0-1 आना था, मैंने 1-0 लिख दिया। आगे आपके पास सेम है, आपने जो है यहाँ पे भी इसकी करेक्शन कर लेनी है। हमारे पास यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा 0-1। अब जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये 9-8 आएगा, 8-9 नहीं आएगा, तो इसकी करेक्शन आपने यहाँ से भी कर लेनी है। ये आपके पास आएगा 9-8। आगे आपके पास यहाँ से भी आप इसकी करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पे भी आपके पास आएगा 9-8-1-6। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे 9-8-1-6। तो अब आपके पास ये आंसर जो है वो नहीं आ रहा होगा, मैं इसको यहाँ से रेज आउट कर देता हूँ। आप दोबारा से इसका एंटी लॉग लें और एंटी लॉग में यहाँ पे लेते हुए आप लिखेंगे -3, उसी तरह प्लस लगा के 0.9816, तो ये आपके पास लास्ट में 6 है। अब आप इसका जो है एंटी लॉग लेंगे। मैंने आपको बताया था कि मेरे पास एंटी लॉग लेने के लिए शिफ्ट प्रेस किया जाएगा। आप सबसे पहले शिफ्ट प्रेस करेंगे, उसके बाद आप लॉग प्रेस करेंगे, उसके बाद आप ये नंबर लिखेंगे -3 प्लस कैरेक्टरिस्टिक अलग लिखते हैं, मंडीसा अलग लिखते हैं। तो आपने भी इसी तरह से इसको करना है और उसके बाद आपको जो आंसर मिल रहा होगा आप उसको देख लीजिएगा। जो आंसर आपके पास होगा होपफुली कि वो साइंटिफिक नोटेशन में ना आ रहा हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा हो,
तो जो भी आ रहा होता है मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। मैंने जब कैलकुलेटर में ये बात लिखी, शिफ्ट दबाया, लॉग प्रेस किया, उसके बाद 10 की पावर कुछ बनी और आगे मैंने ये नंबर लिख दिया। तो उसका आंसर जो है आपको वो साइंटिफिक नोटेशन में दे रहा है। मैंने आपको बताया था कि आप साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी में या स्टैंडर्ड फॉर्म में खुद कन्वर्ट कर लें। जैसे कि मैंने एक प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था। सबसे पहले आप 9, 5, 8, 5 को एज़ इट इज़ ही लिख लेंगे। अब ये है 10 रेज़ टू पावर -3, इसका मतलब आपने इस पॉइंट को इस तरफ मूव करना है। कितना मूव करना है? पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो आपने 1 की बजाय फिर आपने 1 डिजिट है तो आपने 2 ज़ीरोज़ खुद से लगा लेने हैं। अब इसके बाद आपका ये आंसर आएगा और पॉइंट आपका यहाँ पे रहेगा। तो ये आपका आंसर बनता है एक्स का 0.009585 और पॉइंट से पहले आप खुद से 0 लगा लें तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। होपफुली आपको ये नंबर्स का एंटी लॉग निकालना आ गया होगा। थोड़ा-सा ट्रिकी था, थोड़ा-सा क्वेश्चन कहीं न मैंने गलत लिखा 1-2 दफ़ा, तो इसलिए कुछ थोड़ी-सी ज़्यादा प्रॉब्लम आई, बट उम्मीद करता हूँ कि आपको बात जो है समझ आ जाएगी। मिलते हैं आपके साथ अब अगले किसी लेक्चर में, अगली किसी क्लास में। तब तक अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।